शुरू करते हैं 12 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 11 सितंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर को मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 में 11 सितंबर को मनाया गया, लेकिन यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में सितंबर का दूसरा शनिवार कौन सा था? तो 11 सितंबर को था। तो ये विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 में 11 सितंबर को मनाया गया और 2021 में इसकी थीम है प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा, ये 2021 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की थीम है और इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। पहली बार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सन 2000 में मनाया गया था। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में 11 सितंबर को मनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये 7 अगस्त सन 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा दिया। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात 1 मई सन 1960 को मनाता है, इसलिए 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं, जैसे वतन प्रेम योजना, यह हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। वतन प्रेम योजना, मानव गरिमा योजना, ये भी गुजरात सरकार की है। मानव गरिमा योजना गुजरात सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। किसान सर्वोदय योजना, ये भी गुजरात सरकार की है। किसान सर्वोदय योजना, ये भी गुजरात सरकार की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात सरकार की है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी योजना भी गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी योजना भी गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। गुजरात ने एक ड्रैगन फ्रूट होता है, एक प्रकार का फल है ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदलकर कमलम फल कर दिया था। कमलम फल कर दिया। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है, जबकि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में बना था। और भारत की सबसे पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? गुजरात में बन रही है। गुजरात में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बना है। गुजरात के भावनगर में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बना है। कहाँ पर बना? गुजरात के भावनगर में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में बन रहा। तो गुजरात के विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं डॉक्टर समीर शर्मा। कहाँ के? आंध्र प्रदेश से। इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया था। रजनीश कुमार को, जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया था। वो रजनीश कुमार, जबकि डॉक्टर समीर शर्मा को मुख्य सचिव बनाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन, यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं, जिन्हें सीएम स्कोच चीफ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को भारत का राज्य बना था, भाषाई आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग पावर प्लांट शुरू किया? तो हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग पावर प्लांट स्थापित किया? तो क्या आइसलैंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग पावर प्लांट शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड ने शुरू किया। इस पावर प्लांट का नाम है, क्या है इस पावर प्लांट का जो नाम है वो है ओरका नामक पावर प्लांट है। क्या है इस पावर प्लांट का नाम? ओरका नामक पावर प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग पावर प्लांट है और दुनिया का सबसे बड़ा है। बात आई आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। क्या है आइसलैंड की राजधानी? रिक्याविक। और आइसलैंड की मुद्रा क्रोना, आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना ये आइसलैंड की मुद्रा है और राजधानी रिक्याविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने CBSE व किस संस्था के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज संस्थान यानी जो स्पेस चैलेंज नामक अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में यानी किसने? अटल इनोवेशन मिशन ने CBSE और किस संस्थान के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है? संस्थान नहीं, स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है। तो किस ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो के साथ मिलकर। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, CBSE और इसरो ने स्पेस चैलेंज यानी जो मिशन है उसको लॉन्च किया, स्पेस चैलेंज नामक अभियान को लॉन्च किया है। बात आई है इसरो 15 अगस्त सन 1969 को भारत का ये इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो का वर्तमान में प्रमुख के सिवन है। बात है ये CBSE की, तो CBSE के वर्तमान में जो अध्यक्ष है मनोज आहूजा हैं। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने CBSE और इसरो के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज नामक अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु ने किस देश के साथ मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने किस देश के साथ मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डेनमार्क के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क के साथ तमिलनाडु की सरकार यानी डेनमार्क और तमिलनाडु की सरकार मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाएंगे। बात है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है और मुद्रा क्या है? डेनमार्क की क्रोन है। बात है ये तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में बने RN रवि ये तमिलनाडु के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का नाम है DMK, द्रमित्र मुनेत्र कड़गम ये इनकी पार्टी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। तो तमिलनाडु सरकार और डेनमार्क की सरकार आपस में मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? तो हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो ये घोषित किया किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? मैक्सिको जो देश है इसके सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को आपराधिक घोषित किया है। आपराधिक घोषित किया। बात है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। तो मैक्सिको जो है इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने वेल्थ डेस्क के साथ मिलकर वेल्थ वास्केट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हाल ही में किस कंपनी ने वेल्थ डेस्क के साथ मिलकर वेल्थ वास्केट नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया पेटीएम मनी ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम मनी ने वेल्थ डेस्क के साथ मिलकर वेल्थ वास्केट नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हार्नूमू 2B बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ऐसा करने वाला यह देश विश्व का 8वां देश बना है जिसने पनडुब्बी के माध्यम से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, एक बैलिस्टिक मिसाइल का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन बना है? दक्षिण कोरिया। ऐसा करने वाला विश्व का 8वां देश बना है। बात है दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वोन। आप देख सकते हैं यह है वो 2B यानी हार्नूमू बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान को लॉन्च किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। वैसे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन ये जो अभियान है इसका उद्घाटन राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसोई घर से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वंडर सेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति सनेन। हाल ही में रसोई घर से जुड़े सामान बनाने वाली वंडर सेफ नामक कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कृति सनेन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत और रूस के मध्य हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस चीज़ के मध्य? भारत और रूस के मध्य हुआ है। बात है रूस की। रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन रूस के यानी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो भारत और रूस के मध्य भूविज्ञान क्षेत्र के लिए समझौता हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जहाज जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल का ट्रैकिंग यानी हमारा करने में सक्षम है, अर्थात भारत का पहला जहाज बना है जो लंबी दूरी तक किसी भी मिसाइल का पता लगा सकता है, उसकी ट्रैकिंग कर सकता है। इसका नाम है INS ध्रुव। आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS ध्रुव भारत का पहला, भारतीय नौसेना का पहला जहाज, ऐसा जहाज है जो किसी भी मिसाइल की बहुत दूरी तक ट्रैकिंग अर्थात उसका पता लगा सकता है। इसका नाम है INS ध्रुव। INS जो ध्रुव है इसको किसने बनाया है? तो INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड DRDO और NTRO अर्थात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन तीनों ने मिलकर बनाया है। किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के द्वारा मिलकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह INS ध्रुव और यह भारत का पहला ऐसा जहाज है जो लंबी दूरी तक किसी भी परमाणु मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अर्थात MITI मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया किस के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के और यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यानी आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किस मंत्रालय के? आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पर अपना ठेला लगाकर रोजगार चलाते हैं, उनके लिए है मैं डिजिटल 3.0 अभियान को लॉन्च किया गया है। बात आई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। इसके मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। जबकि आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी से आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश में सिख तीर्थ यात्रा के लिए समर्पित एक सर्किट रेलगाड़ी किस नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश में सिख तीर्थ यात्रियों के लिए समर्पित एक सर्किट रेलगाड़ी किस नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गुरुद्वारा सर्किट रेल के नाम से, गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन के नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNO महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला मोहम्मद ने किसे अपना प्रवक्ता नियुक्त किया? तो हाल ही में UNO महासभा उसके 76वें सत्र जो होगा यानी महासभा का, उसके निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। और ये किस देश के? अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। तो अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मोनिका ग्रेले। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोनिका ग्रेले को नामित किया अपना प्रवक्ता। किन्होंने? UNO महासभा के 76वें सत्र की जो अध्यक्षता करेंगे अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के विदेश मंत्री ने हैं, इन्होंने अपना प्रवक्ता किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया मोनिका ग्रेले को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कितने किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कितने किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया? तो ये घोषित किया 10 किलोमीटर के क्षेत्र को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब या मांस की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस संगीतकार ने स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में किस संगीतकार ने स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है देबो ज्योति मिश्रा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, देबो ज्योति मिश्रा ने ये पुरस्कार जीता है। आप देख सकते हैं देबो ज्योति मिश्रा ये हैं और इन्होंने स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है तेजस चौहान को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसे नियुक्त किया गया? तेजस चौहान को नियुक्त किया गया है। किसका? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपीलीय जो सभा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत जो किसकी है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का क्षेत्रीय निर्देशक बनाया गया तेजस चौहान को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हो गया? ये इस देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। आंसर ऑप्शन नंबर है, पुर्तगाल के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे जॉर्ज सैम्पियो, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्तमान में जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रोबेला डी सूसा ये वर्तमान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। लेकिन जॉर्ज सैम्पियो पुर्तगाल के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल की मुद्रा एस्कूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडोब ने भारत संचालन के लिए किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो हाल ही में एडोब ने भारत संचालन के लिए किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया प्रतिभा महापात्रा को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया एडोब ने। एडोब जो कंपनी है इसने भारत में संचालन के अपना उपाध्यक्ष बनाया प्रतिभा महापात्र को। बात है एडोब की, तो एडोब के सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण एडोब कंपनी के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया GS पन्नू को नियुक्त किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है GS पन्नू को नियुक्त किया गया है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ओवरऑल।